श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का 7वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने यदा यदा ही धर्मस्य वाली बात कही, उसके साथ शर्त जुड़ी हुई है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया है। भगवान कह रहे हैं कि जब जब भी धर्म की हानि होती है तब तब मैं साकार रूप में प्रकट होता हूँ। यहाँ तक तो समझ में आ जाता है, लेकिन इसी के बाद वाला जो श्लोक है, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय शम भवामि युगे युगे, इस श्लोक को समझने में गलती करते हैं। इस श्लोक में भगवान ने दो बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। एक तो यह है कि वो अवतार क्यों लेते हैं, और दूसरी यह है कि वो किस प्रकार से अवतार धारण करते हैं। यदि ये दो बातें समझ में आ जाती है तो अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल जाता है। विनाशाय च दुष्कृताम, जी हाँ, भगवान विनाश को लेकर आते हैं, अर्थात सज्जन लोगों का उद्धार तो बाद में करते हैं, उससे भी पहले विनाश का तांडव रचते हैं। चारों ओर जब विनाश ही विनाश दिखाई पड़े तो समझ जाना चाहिए कि भगवान अवतार धारण कर रहे हैं। कई लोग तर्क दे सकते हैं कि भगवान तो दया का सागर है, उसे करुणा निधान कहा गया है, फिर वो विनाश क्यों रचते हैं, भयंकर बीमारियां क्यों फैलाते हैं, सीधे ही अच्छी परिस्थिति का निर्माण क्यों नहीं कर देते। इसका उत्तर हम उस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब किसी टूटी फूटी पुरानी बिल्डिंग के स्थान पर यदि नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू करना हो तो उस टूटी फूटी बिल्डिंग को और तोड़ा जाता है, उसे ढहाकर नीचे गिराया जाता है और नए सिरे से नींव खोदकर निर्माण कार्य शुरू किया जाता है। टूटी फूटी दीवारों पर नया निर्माण कार्य शुरू क्यों नहीं किया जा सकता? कारण स्पष्ट है। यदि जराजीर्ण दीवारों पर ही निर्माण कार्य शुरू किया गया तो वह लंबे समय तक काम नहीं दे सकता। यही काम भगवान करते हैं। भगवान आज कूड़ा कचरा साफ करने में लगे हुए हैं, चाहे वो बाढ़, भूकंप, सुनामी लहरें, अतिवृष्टि, अनावृष्टि या फिर कोरोना जैसी भयंकर महामारियों के रूप में ही क्यों ना हो। इसीलिए जो गीता पर विश्वास करते हैं वे अनुभव करते हैं कि भगवान का अवतार होने जा रहा है। भगवान दुष्टों का संहार करने में जुटे हैं। इसी बात को यदि दूसरे शब्दों में कहें तो कलयुग का अंत होने जा रहा है, अच्छे दिन आने वाले हैं, सतयुग का शुभारंभ होने जा रहा है। लेकिन आज की इन भयंकर परिस्थितियों को देखकर तो 1% भी नहीं लगता कि सतयुग आने वाला है। लेकिन हम आपको बता दें कि जब किसी का अंतिम समय आता है तो वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए अपना पूरा जोर लगा देता है। यही सब आज चारों ओर दिखाई पड़ रहा है। आज कलयुग अपनी अंतिम पराकाष्ठा पर है, कलयुग का अस्तित्व खत्म होने वाला है, इसीलिए यह अपना सारा जोर दिखा रहा है, अंतिम चाल चल रहा है। इसी बात को भगवान ने बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया है। भगवान कहते हैं कि जब किसी का अंत समय आता है तो उसकी स्थिति उस दीपक की तरह होती है जो बुझने वाला होता है। दीपक वैसे तो मंद मंद गति से ही जलता है, लेकिन अंतिम समय में जब उसका तेल खत्म होने वाला होता है तो दीपक जोर से जलने लगता है और जोर का प्रकाश फैलाकर एकदम से बुझ जाता है। इसी प्रकार कलयुग भी अपनी अंतिम जोर दिखाकर सदा के लिए दफन होने जा रहा है। दूसरा उदाहरण उस चींटी से समझ सकते हैं जो मरने वाली होती है। कहते हैं जब चींटी मरने को होती है तो उसके पंख निकल आते हैं और थोड़ी देर धमा चौकड़ी मचाकर अपने प्राण त्याग देती है। यही हाल आसुरी प्रकृति वाले लोगों का होने जा रहा है। आज तक वो भले ही कितने ही फलते फूलते रहे हों, लेकिन अगले ही दिनों सदा के लिए उनका अस्तित्व खत्म होने जा रहा है, चाहे वो किसी भी देश या धर्म के व्यक्ति ही क्यों ना हो। तीसरा उस बलि के बकरे के उदाहरण से समझ सकते हैं। जब बकरे की बलि दी जाती है तो इतना कभी नहीं तड़प छटपटाता जितना वह अंतिम समय में अपने प्राण बचाने के लिए तड़पड़ाता है। आज यही होने जा रहा है। कलयुग की गर्दन सत्य की छुरी से काटी जा रही है। उसका सीधा सा मतलब है कि जो लोग कलयुगी स्वभाव के हैं, दुष्ट प्रकृति के हैं, दुराचारी या व्यभिचारी हैं, उनका विनाश करने में भगवान संलग्न है। महाकाल उनको कुचलने में लगे हैं, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले हैं, चाहे वो रिश्वतखोर राजनेताओं के रूप में हो या फिर चाहे वो ढोंगी पाखंडी संत महात्माओं के रूप में ही क्यों न हो। सबका विनाश सुनिश्चित है। बहुत से बहरूपीय संत महात्माओं का तो पर्दाफाश हो चुका है, और जो अपने आप को भगवान का अवतार कहते थे
वो जेल की हवा खा रहे हैं, और जो छुपे बैठे हैं उनका भी पर्दाफाश होने वाला है। बहुत हो गया धर्म के नाम पर धंधा करते हुए और भोले भाले लोगों की अंधश्रद्धाओं का शोषण करते हुए। अब कल की भगवान किसी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। यही कारण है कि आज की इन भयंकर परिस्थितियों में भगवान नए युग का साज सजा रहे हैं। अच्छा समय आने से पहले कष्ट और कठिनाइयों से भरा हुआ समय ही पहले आता है। वर्षा ऋतु का आगमन बाद में होता है। धरातल को शीतलता प्रदान करने वाली श्रावण मास की ठंडी फुहारें बाद में बरसती हैं। उससे पहले भयंकर गर्मी पड़ती है और चारों ओर सूखा ही सूखा दिखाई पड़ता है, क्योंकि पहले विनाश फिर सृजन, यही प्रकृति का पुरातन नियम है। उसी तरह से जिस प्रकार माँ नई संतति के जन्म का सुख बाद में उठा पाती है, उससे पहले माँ को प्रसव पीड़ा सहनी पड़ती है, दर्द भरी यातनाएं सहनी पड़ती है। यदि हम इतिहास उठाकर देखें तो पाएंगे कि परिवर्तन हमेशा कष्टकारक ही रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। यदि प्रकृति पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि बसंत ऋतु का आगमन बाद में होता है, पेड़ पौधों पर नई कोपलें बाद में खिलती हैं, फूल बाद में महकते हैं, उससे पहले पतझड़ छा जाती है। भयंकर कड़ाके की सर्दी से पेड़ पौधों की पत्तियां सूख जाती है और पत्तियों सूखकर नीचे गिर जाती है, जिससे पेड़ पौधे डंठल के रूप में बिना पत्तियों के दिखाई देने लगते हैं। इसी के बाद ही ऋतुराज बसंत का आगमन होता है और स्वर्ग जैसी छटा इस वसुंधरा पर बिखेर देता है। ठीक इसी प्रकार आज जो महामारियां और विनाश के बादल चारों ओर मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सब युग परिवर्तन के ही संकेत दे रहे हैं। और सृजन से पहले विनाश वाली बात जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही है, वो सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि सूर्य उदय होने से पहले जिस तरह से अंधेरा एकदम घना तो हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद छटने भी लगता है। यही भगवान का सुदर्शन चक्र है और आज तक के परिवर्तन का आधार भी। जब जब भी पूरे विश्व में आध्यात्मिक परिवर्तन हुए हैं तो उनकी शुरुआत हमेशा गीता नायक भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि भारतवर्ष से ही हुई है, और इस बार भी यही होने जा रहा है। लोग माने या न माने, लेकिन परिवर्तन का श्री गणेश भारतवर्ष से ही हो रहा है। आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने अपनी किताब युग परिवर्तन कैसे और कब में भारत देश के एक बहुत ही बड़ी बात उसमें लिखी है। बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया है कि सन 2050 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनेगा। जितने भी देश आज अपनी श्रेष्ठता का दम भरते हैं, ये सभी देश दिन प्रतिदिन भयंकर परिस्थितियों में उलझते हुए चले जाएंगे। इनके ऊपर प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, ये देश आर्थिक संकटों व घरेलू समस्याओं में फंसते हुए चले जाएंगे। उनसे उभर पाना भी इन देशों के लिए कठिन हो जाएगा। 2050 तक इसका अस्तित्व नाम मात्र का रह जाएगा और भारतवर्ष इस भयंकर समय में भी दिन प्रतिदिन ऊपर उठता हुआ चला जाएगा। राष्ट्रसंघ का कार्यालय आज जो अमेरिका में बना हुआ है, वह अगले दिनों भारत में बनेगा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का वर्चस्व होगा। भारत की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएंगे। भारत फिर से जगत गुरु बनेगा। अपनी भारत माता उसी पुराने सिंहासन पे आरूढ़ होगी। ये सारी बातें आज भले ही कोरी कल्पनाएं दिखाई पड़ती हों, लेकिन संसार के अतीन्द्रिय क्षमताओं से संपन्न मनीषियों ने भविष्य को देखा है, जिनमें 15वीं सदी की विख्यात भविष्य दृष्टा मदर शिप्टन से लेकर अमेरिकी महिला जीन डिक्सन, इजराइल के धार्मिक व्यक्ति प्रोफेसर हराहर, फ्रांस के विश्वविख्यात भविष्य दृष्टा नोस्ट्राडामस, न्यू जर्सी अमेरिका की मूर्धन्य भविष्य दृष्टा फ्लोरेंस, विलायत के सबसे बड़े ज्योतिषी प्रोफेसर कीरो और भारतवर्ष के महान तपस्वी महर्षि अरविंद और महर्षि रमण जैसे अनेकों विश्वविख्यात दार्शनिकों ने अपनी अतीन्द्रिय क्षमता से जो भविष्यवाणियाँ की है और जिनको आज तक पूरी दुनिया में कोई चैलेंज करने का साहस नहीं कर सका है, ये सभी भविष्यवाणियाँ यही बताती है कि 21 सदी के अंत तक भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। आप सभी को धन्यवाद जो आपने हमारे इस वीडियो को देखा।
आपसे एक ही आशा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें या न करें, लेकिन कम से कम इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिसे यूट्यूब हमारे चैनल को प्रमोट कर सके। ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।